हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट की कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन ने जो है पिछला मंडे को जो वीकली का कैंडल क्लोज किया, वो अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट के लिए, जो है बिटकॉइन के लिए, जो है एक बुलिश इंडिकेटर है। क्योंकि ये जो है बिटकॉइन का और क्रिप्टो मार्केट का जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। क्योंकि इससे पहले भी जो है अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था, 108,000 के ऊपर चला गया था, लेकिन वहां जो है वीकली या डेली का कोई कैंडल क्लोज नहीं किया था। अभी जो पिछला मंडे जो गुजरा, उसमें वीकली का कैंडल जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर, हिस्ट्री में पहली दफा 100,000 के ऊपर और ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ। तो ये जो है क्रिप्टो मार्केट के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग अभी जो बिटकॉइन जो है उसका लगातार बढ़ रहे, उसका प्राइस लगातार बढ़ रहे, तो लोग जो है बिटकॉइन जो है उसको गोल्ड के साथ कंपेयर करता है कि वो गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड का जैसा है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2015 में जो है, अगर आप 2015 में एक बिटकॉइन इक्वल जो है 10 ग्राम गोल्ड का था, एक बिटकॉइन इक्वल 10 ग्राम गोल्ड, और आज जो है एक बिटकॉइन इक्वल 1 kg गोल्ड। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि अगर कुछ लोग जो है अगर गोल्ड को जो है उसके साथ कंपेयर करता है, तो गोल्ड का जो है पुरानी हिस्ट्री रहा है। गोल्ड जो है काफी पुराना है, काफी पुराना एसेट है। लेकिन बिटकॉइन जो है वो तो नया नया आया है। अभी अभी तक जो है उस इसका 15 साल ही हुआ है। तो इस वजह से जो है उसको कैसा कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना है। और अगर 2015 में आप एक बिटकॉइन को लेता था, इक्वल 10 ग्राम गोल्ड नहीं लेता था, एक बिटकॉइन लेता था, तो अभी जो है आप उसको एक्सचेंज करके आप 1 kg गोल्ड ले सकता था। तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो वो डिप्लेशनरी है, उसमें इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन है लेकिन इतना इन्फ्लेशन नहीं है उसमें। और उसका जो है 21 मिलियन सप्लाई है। गोल्ड का जो है अनलिमिटेड सप्लाई है। अगर आज कोई न्यूज आता है, कोई कंट्री में जो है नए नई गोल्ड के कान मिलते हैं, नई गोल्ड के ये मिलते हैं, तो फिर गोल्ड का प्राइस जो है वो नीचे आ सकता है। लेकिन बिटकॉइन इस तरह का नहीं है। बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन सप्लाई है, यही आ सकते हैं मार्केट में। और वो भी जो है 19 मिलियन 19 मिलियन जो है वो ऑलरेडी सप्लाई में है। और उसमें भी जो है कुछ 2 मिलियन जो है वो लॉस्ट है। 1 मिलियन जो है वो सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में है, वो भी लॉस्ट ही समझो। क्योंकि सतोशी नाकामोटो उसका कोई ये नहीं है, उसका वो एक्टिव नहीं है, कोई पता नहीं है कि वो मरा है, जिंदा है, क्या हुआ है उसको। तो इस वजह से जो है बिटकॉइन को जो है हम गोल्ड के साथ अभी कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि आप सोचो ना, समझो कि 2015 में 10 ग्राम गोल्ड इक्वल एक बिटकॉइन था। आज जो है 1 kg गोल्ड इक्वल 1 बिटकॉइन है। तो आप खुद ही सोचो कि 10 साल बाद ये कितना होगा। ये तो 10 kg गोल्ड भी आ सकता है, एक बिटकॉइन इक्वल 10 kg गोल्ड भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि देखो, अमेरिका जो है सबसे बड़ा मार्केट है। सारी कंट्री के ऊपर जो है उसका उसका प्रेशर, अगर अमेरिका में की मार्केटों में कोई हलचल होता है, तो सारे मार्केट उसके साथ डंप होते हैं। सारे मार्केट उसका वो अगर पंप करता है, तो सारे ग्लोबल मार्केट के ऊपर उसके इम्पेक्ट होता है। वो पंप करता है तो सारे ग्लोबल मार्केट ही पंप करती है। डॉलर जो है वो क्योंकि डॉलर जो है ज्यादा कंट्रियों का रिजर्व करेंसी है, तो इस वजह से जो है अमेरिका में देखो, अमेरिका में अभी 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो गोल्ड बिटकॉइन को होल्ड करता है। सिर्फ 30 मिलियन लोग जो है वो गोल्ड को होल्ड करता है। ये एक सरप्राइजिंग बात है। क्योंकि बिटकॉइन का जो है
अभी भी वो बिटकॉइन का होल्डर जो है वो गोल्ड से ज्यादा है, लेकिन बिटकॉइन का हिस्ट्री भी इतना नहीं है, बिटकॉइन का जो है एज भी इतना नहीं है, सिर्फ 15 साल एज है उसका। मतलब अभी भी जो है वो बेबी है, बच्चा है। और गोल्ड जो है वो कितना पुराना एसेट है, लेकिन फिर भी जो है गोल्ड गोल्ड को क्रॉस किया है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड का जितना वैल्यू में आ सकता है, वो जो 1 मिलियन का बात करता है ना, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी फर्म जो 1 मिलियन का बात करता है कि 2028 में 30 में 1 मिलियन जा सकता है, वो डेफिनेटली जा सकता है, वो जाएगा, क्योंकि ये जो है लिमिटेड सप्लाई है। और जिस तरह ये लोग जो है क्रेजी हो के खरीद रहे, 1 लाख के ऊपर भी जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे, और नई नई इंस्टीट्यूशन आ रहे, तो ये तो डेफिनेटली जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को समझा नहीं है, ब्लॉकचेन को समझा नहीं है, तो अभी से जो है समझना शुरू करो, क्योंकि इसी में जो है वो मुस्तकबिल इसी में है, वो फ्यूचर जो है इसी में है। एआई समझो, ब्लॉकचेन को समझो, नई इनोवेशन को समझो, क्योंकि आगे जो है, आगे जाके जो है दुनिया के साथ, अगर आप जो है आप पहला जो, अगर पहले किसी को बिटकॉइन का, किसी को ब्लॉकचेन का समझ होता था, तो अभी तक जो है सब जो है मिलियनर होता था, क्योंकि सब खरीद सकता था, सब रख सकता था, बिटकॉइन को रख सकता था। अभी भी कहीं गया नहीं है बिटकॉइन जो है, वो कहीं गया नहीं है। ऐसा नहीं करो कि अपना घर का बार का गोल्ड सोना जो है सारा बेच के उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है। लेकिन इसको समझो, इसको समझो, अपना इसके ऊपर जो है अपना रिसर्च करो। उसके बाद जो है अगर आपसे हो सके तो आप इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है, ये किस तरह, ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है। कोई इसमें नहीं, कोई फ्रॉड में, कोई इसमें 2 नंबरी में नहीं फंसने का है। इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके किस तरह काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, किस तरह काम करता है एआई, किस तरह, ये पूरा समझ के, रिसर्च करके, उसके बाद जो है कोई पैसा, कोई इन्वेस्ट अगर करना है, तो उसके बाद अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। मैं जो कुछ भी सीखता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपका पैसा है, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा है, नुकसान भी आपका है और पैदा भी आपका है। तो इसलिए खुद की रिसर्च करना ज्यादा जरूरी है। पहला जो है सब चीज समझो, उसके बाद जो है इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच।